हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइट डेस्टिनेशंस। मैं डाइटिशियन सिमरन आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। आईटीआई योगा ग्रुप्स और डाइट डेस्टिनेशन ने मिलके जो आपके लिए एक प्रोग्राम प्लान किया था, फ्री डाइट प्लान्स एंड फ्री योगा क्लासेस का, उसको आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया। सेकेंडली, जो हमारे योगा एक्सपर्ट मिस्टर गोपाल जी, वो हमें बहुत ही प्यार से योगा आसनास गाइड करते हैं। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो विदाउट एनी फीस चार्ज किए हमें फ्री में योगा क्लासेस देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए आज हम सेकंड पार्ट वीडियो का शूट किया है जो वो स्टार्ट करते हैं। बैठ जाएंगे सिद्धासन या पद्मासन की अवस्था में। जिस आसन में भी आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हो, लेकिन जो आपका प्रयास है वो पद्मासन का रहेगा। अंगूठा अंगूठे की साथ वाली उंगली का छल्ला, बाकी तीनों उंगलियां रुख आसन की ओर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन नमस्कार की मुद्रा में थोड़ी सी झुकी हुई, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और शरीर में भी थोड़ा ढीलापन। करने जा रहे हैं योग की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं, जिनका हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी आत्मा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। सो यो 1 घंटे की ये क्लास है, इसमें पूरा एफर्ट लगाएंगे, इसका पूरा आनंद लेंगे और लाभ उठाएंगे। परमात्मा की हमारे ऊपर अपार कृपा, जिनकी बदौलत हम यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने हमें यहाँ आने का बल और बुद्धि बख्शिश की है, और उनकी ही अपार कृपा से इस अमृत वेला में ऑक्सीजन के भरपूर भंडार हैं। सो इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे। कम से कम 25-30 गहरे लंबे श्वासों का आदान प्रदान होगा। बगैर आवाज़ किए गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। योग की कक्षा में आए सभी भाई बहनों का हार्दिक रूप से स्वागत है। ये कक्षा आईटीआई फ्रेंड सर्कल द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही है। इसका कोई चंदा, कोई फीस वगैरह बिल्कुल नहीं, ना ही इसका किसी धर्म, जाति या प्राणी विशेष से कोई संबंध है। इसका जो मेन मोटिवेशन तंदुरुस्ती, खुद तंदुरुस्त रहो और दूसरों को तंदुरुस्त रहने की प्रेरणा दो। जीवन और जीवन दो, क्योंकि योग भगाए रोग। खुद योग सीखो और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करो। यही योग का मेन मोटिवेशन। सो गहरे लंबे श्वासों का आदान प्रदान चलता जाएगा। कुछ सावधानियां हैं वो अवश्य ध्यान में रखेंगे। जिनको कोई बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, लंग्स की या श्वास की समस्या है, किसी भी क्रिया में श्वास को नहीं रोकेंगे। कमर दर्द वाले कोई भी आगे झुकने वाली क्रिया नहीं करेंगे। जिनका कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, पेट में अल्सर है, कोलाइटिस है, धर्म अपनी ठीक स्थान पर नहीं, हर्निया है, अपेंडिक्स है, कहने का मतलब पेट का कोई भी स्वेर रोग, वो पेट के बाल कोई भी क्रिया नहीं करेंगे।
बड़े ही बोला जाए, बड़े ही ना बोला जाए, सावधानी पहले, अभ्यास बाद में, लाभ बाद में। सो बगैर आवाज़ किए गहरा लंबा श्वास भरते जाएंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ते जाएंगे, पहुंचा देंगे शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन। क्योंकि हर रोज बताता हूं, वेदों के देवों के अनुसार, डॉक्टरी फार्मा के अनुसार, शरीर में जहां ऑक्सीजन की कमी, समझिए वहां से रोग उत्पन्न, वहां से रोग की शुरुआत। सो प्रत्येक अंग में कोशिश करें कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन का प्रसार हो रहा है। और साथ में जो हमारी परमात्मा की हमारे ऊपर अपार कृपा, और जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में, श्वासों की कुंजी परमात्मा के हाथ में। और जितना गहरा लंबा श्वास भरेंगे, श्वासों की सेवन करेंगे, और परमात्मा का जो श्वासों का सेविंग बैंक है उसमें श्वासों को डिपॉजिट करेंगे, उतनी ही हमारी आयु दीर्घ होगी। मन की चंचलता को दूर करने के लिए, गुस्से पर काबू करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही उत्तम अभ्यास गहरे लंबे श्वासों का। ध्यान को एकाग्र करने के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए आज करेंगे वाहेगुरु शब्द का उच्चारण। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद सभी भाई बहन लय से लय मिलाते हुए साथ देंगे। वाहेगुरु। 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 शांत हो जाएंगे, आंखें अनिवार्य रूप से बंद ही रहेंगी। वाहेगुरु शब्द का उच्चारण बड़े ही मन से किया है। इससे जो तरंगें, जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है, इसको अपने आसपास, अपने
शरीर पर धारण करेंगे। अब हाथों से आँखों का हल्का सा मसाज करते हुए सहज रूप से, आनंदमय रूप से धीरे धीरे आँखों को खोलें। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे फटाफट, और उसके बाद बाकी के जो प्राणायाम है, जो आसन वो करेंगे। हाथों को सबसे पहले सामने की ओर बाजू तानते हुए उंगलियों को ऐसे बंद करना, खोलना, पूरे स्ट्रेस के साथ, पूरे अकड़ाव के साथ। बाजू बिल्कुल सीधे, बाजू में कोई ढीलापन नहीं। अब अंगूठा मुट्ठी में बंद, मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे। और दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, कलाइयों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, बाजू खींचकर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर हाथों की ऐसे 5 उंगलियां मिला लेंगे, हाथ नीचे ऊपर, खाली हाथों की ये क्रिया है। बाजू बिल्कुल तने हुए। ऐसे करने से देखिए कंधों तक कितना इफेक्ट आ रहा है, इसको आप महसूस करेंगे। अब बाजुओं को कंधों के ऊपर, बाजू साइडों से ऊपर नीचे, बाजू हवा में 180 डिग्री पर, हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई, बाजू को ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा फोर्सफुली करेंगे, ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। जितना ट्विस्ट करेंगे उतना देर कंधों पर इफेक्ट आएगा, और गर्दन पर भी इसका इफेक्ट, सर्वाइकल की दिक्कत दूर। अब हाथों का कप बनाते हुए दोनों कंधों के ऊपर बड़े से बड़ा राउंड श्वास की गति के साथ भी कर सकते हैं। श्वास भरेंगे तो कूहनियां आपस में मिलेंगी, श्वास छोड़ेंगे तो कूहनियां खुलेंगी। बड़े से बड़ा राउंड देंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर हाथ नीचे घुटनों के ऊपर, कंधों को हिलाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब हाथों को लेंगे सिर के पीछे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को। श्वास भरते हुए बाजू दाईं ओर पूरे अकसाब के साथ, पूरा स्ट्रेस। श्वास छोड़ते हुए फिर बाईं तरफ, फिर श्वास भरते हुए दाएं बाएं, ऐसे इसके 3 क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज रेपिटेशंस, श्वास की गति के साथ। तीन रेपिटेशन दाएं से, 3 रेपिटेशन बाएं से। वापस आ जाएं, एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अब हाथों को कर लेंगे इंटरलॉक और सिर के पीछे रख लेंगे। सिर का और हाथों का आपस में कंपटीशन। श्वास भरेंगे, सिर कह रहा है कि मैंने पीछे को झुकना है, हाथ कह रहे हैं हमने झुकने नहीं देना। तो कंपटीशन पूरा, इसकी भी हमने 3 रेपिटेशंस करनी है।
अब बायां हाथ बाएं कान के ऊपर, इसकी भी 3 रेपिटेशंस, प्रक्रिया सेम, अपोजिट डायरेक्शन में जोर आजमाइश। फिर दाएं कान के ऊपर, अब दोबारा इंटरलॉक करते हुए हाथों को माथे के ऊपर, सेम प्रक्रिया, माथे का और हाथों में कंपटीशन। उसके पश्चात श्लग, दोनों कंधों की भी गर्दन आ जाएगी। अगर हाथ नीचे लग रहे हैं तो उंगलियों को आधा मोड़ लें। इसकी भी 3 क्रियाएं करेंगे। श्वास क्रिया नॉर्मल हो जाएगी। सो वापस अब आसन खोल लेंगे। चौकड़ी लगाई है तो चौकड़ी खोल लें। जिस आसन में बैठे हैं आसन को खोल लें। टांगे सामने की ओर। टांगों का भी हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। हाथ कमर के पीछे रख लेंगे। खाली पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करना है। फिर पैर के पंजे को, श्वास भरें तो पैरों को अपनी ओर खींचे, श्वास छोड़ें तो नीचे आसन की ओर। इसके भी 4-5 रेपिटेशंस होंगी। अब पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 राउंड क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा राउंड देने की कोशिश। फिर पैर खोलेंगे, बंद करेंगे। फिर टांगे ऊपर नीचे, पैर मिलाते हुए आसन में टांगे ऊपर नीचे। फिर दोनों टांगे ऊपर नीचे। अब यहीं से करेंगे तितली आसन। दोनों पैर मिला लेंगे। दोनों पैर मिला लें। एड़ियों को जंघा के मूल स्थान पर लगाएंगे। बाजू बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। रीढ़ की हड्डी और बाजू बिल्कुल सीधे होने चाहिए, क्योंकि तभी थाइज पर स्ट्रेस आना जरूरी है। अगर आपके थाइज पर स्ट्रेस नहीं आ रहा तो इसके लाभ कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो थाइज की टांगों की नस रेणी को ढीला करना है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो पद्मासन है। सो उसको, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इस अभ्यास को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, बाजू सीधे रखते हुए इस अभ्यास को करेंगे। घुटनों को अपनी समर्था के अनुसार, जैसे तितली अपने पंख हिलाती है ऊपर नीचे, उस प्रकार से घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। अब तो सभी साधक पुराने हो चुके हैं। कोशिश अवश्य करें कि घुटने नीचे लगें। बहुत ही उत्तम अभ्यास है पुरुषों और महिलाओं के लिए। यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, पुरुषों में
यूरिन का रुक रुक कर आना और महिलाओं में बार बार आना। एक खास उम्र के पश्चात पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि वो बढ़ जाती है, जिसको हम पंजाबी में गदूद बोलते हैं। वो बढ़ने से बड़ी दिक्कत आती है पुरुषों को। वो प्रॉब्लम ना आए, अगर है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ये अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी। और बहनों में ओवरी की समस्या, यूट्रस की समस्या, पीरियड की समस्या, जैसे कई आदियाँ व्याधियाँ हैं, वो दूर होती हैं, लेकिन अभ्यास इसका लंबा करना पड़ेगा। सो करते जाएंगे। आंखें खोलने से कुछ नहीं मिलेगा, एनर्जी वेस्ट होगी, ध्यान इधर उधर भटकेगा। बड़ी अपार कृपा है परमात्मा की, ये अमृत बेला का समय मिला है। इतना शुद्ध वातावरण जो बाकी के 23 घंटे हैं शायद ही उनमें मिल पाए। अग्निसार क्रिया की है, सो पेट पर जो इफेक्ट आया है उसको मन की आंखों द्वारा महसूस करेंगे। एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। सो नेक्स्ट प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम। जो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसके साथ तो बिल्कुल समझौता नहीं होगा। ये तो डेली अभ्यास करेंगे, इसको तो दिनचर्या में बांध ही लो। 6 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया है और विधि आपको मालूम है। श्वासों को हमने झटकों के साथ बाहर फेंकना है। श्वासों को झटकों के साथ हमने बाहर फेंकना है, श्वास लेने नहीं। श्वास अपने आप थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। जो यह अभ्यास है, श्वासों को खाली बाहर फेंकना, स्ट्रोक लगाना श्वासों का। श्वास बाहर तो नाभि अंदर, इस बात का ध्यान, तकनीक को फॉलो करना, हमने कोई गलती नहीं करनी। अपने पेट पर नाभि पर हाथ रख लें। जैसे ही श्वास बाहर निकालते हैं देखें कि नाभि अंदर जा रही है। अगर नहीं जा रही तो कोशिश करनी है श्वास बाहर नाभि अंदर। 6 मिनट का अभ्यास। इसमें थोड़ी थकावट होगी, जब भी थकावट महसूस करें अभ्यास को वहीं पर रोक दें। 1-2 श्वासों का विश्राम लें, ब्रेक लें, उसके बाद अभ्यास को दोबारा फिर शुरू कर दें। सो करते जाएंगे। ये अभ्यास और भी इजी हो जाए, वो कौन सी विधि है? वो विधि है अपने आप को परमात्मा के नाम के साथ जोड़ लें। महसूस करें कि परमात्मा की शरण में बैठे हुए हैं। श्वास हमारा जरिया, श्वासों के जरिए के साथ जब हम श्वास बाहर फेंक रहे हैं तो शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसकी सफाई हो रही है। गंदगी का मतलब जैसे कोई चिंता, कोई बीमारी ठुमारी, कोई एंजाइटी है, कोई डर है, कोई नेगेटिविटी है, कोई किसी खास किस्म का कोई फोबिया है, कंसंट्रेशन में कमी, नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग। कहने का मतलब जो भी आदियाँ व्याधियाँ शरीर की, वो श्वास के जरिए हम बाहर फेंक रहे हैं। शरीर में हमारी ताजगी जा रही है, एनर्जी जा रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। रोगों के साथ जो लड़ने की शक्ति है उसका संचार हो रहा है।
अगर ऐसी मन में भावना लाएंगे तो बिल्कुल अकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। खाली हमने श्वासों को बाहर फेंकना है। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहेंगे। चेहरा आपका खिला हुआ, हंसता हुआ, चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं आएगी, कोई शिकन नहीं आएगी और ना ही कंधे हिलेंगे। करते जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। तकरीबन सारे भाई बहन बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं और जो डेस्टिनेशन हम चाहते हैं, जो गोल हम चाहते हैं, उस गोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। जो थक गए हैं, जिनको कोई दिक्कत आ रही है, वो रुक जाएं। एक दो श्वासों का आदान प्रदान कर लें और साथ में ही हमारा जो लीवर, हमारी स्प्लीन, हमारा गॉल ब्लैडर्स, हमारी पैनक्रियाज, लंग्स, हार्ट, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी के सभी प्रभाव में। करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। पूरा समय लगाएंगे क्योंकि टाइमर मैंने लगाया हुआ है 6 मिनट का। पूरा अभ्यास करेंगे तभी पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, आनंद भी आएगा। खाली लाभ नहीं, आनंद भी आएगा। सो धीरे धीरे वापस आए, आपको अपना स्टॉक पूरा करते हुए वापस आ जाएंगे। आंखें प्लीज अनिवार्य रूप से बंद ही रहेंगी। 6 मिनट का लंबा अभ्यास किया है कपालभाति प्राणायाम का। दिमाग पर तो अवश्य ही इफेक्ट आना चाहिए। दिमाग में सहजता, दिमाग में हल्कापन अवश्य आना चाहिए। मन की आंखों द्वारा इसको महसूस करेंगे और साथ में पेट के सभी अंग प्रभाव में आए हैं, उन पर जो इफेक्ट आया है वो मन की आंखों द्वारा ही आपको पता चलेगा। घर पर अगर इसका अभ्यास करना है, एक बात का ध्यान रखेंगे कि खाना खाने के 3 या 4 घंटे के पश्चात इस अभ्यास को कर सकते हैं। जब आपको फीलिंग हो कि आपका पेट खाली है, तब इस अभ्यास को करें। कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम खाना खाने के 3 या 4 घंटे के बाद। लेकिन एक वज्रासन जिसमें मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, वो आसन हो गया। अकेला ही वो आसन है जो आप किसी भी समय, खाना खाते समय, टीवी देखते समय, बातचीत करते समय, अखबार पढ़ते समय उसको कर सकते हैं। खाना खाने के पश्चात अगर आपको सैर का समय ना मिले तो वज्रासन में 3-4 मिनट, 5 मिनट बैठ जाएं आंखें बंद करते हुए, तो आपको महसूस होगा कि खाना बड़ी बड़ी भांति हजम हो गया है। और दूसरा, जो बाकी के प्राणायाम है जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये खाना खाने के 10 या 15 मिनट बाद आप किसी भी समय कर सकते हैं। कुछ सावधानियां हैं, बार बार बोलता रहता हूँ, वो दिमाग में अवश्य रखें, चाहे बोलूँ या ना बोलूँ। सो नेक्स्ट अभ्यास की कर लेंगे तैयारी। अनुलोम विलोम प्राणायाम 12 मिनट का अभ्यास होगा। सो शुरू करेंगे क्योंकि सभी साधक प्राणे हैं, सो शुरू करें। दाईं तरफ से नासिका को बंद कर लेंगे, बाईं तरफ से श्वास को बड़ी आहिस्ता के साथ, सत्कार के साथ, प्रेम के साथ अंदर की ओर भर लें। या पूर्ण रूप से श्वास भर जाएगा तो नासिका को कर लेंगे बंद,
बाईं तरफ से। अब दाईं तरफ से अंगूठा हटाते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। या पूरे रूप से श्वास बाहर निकल जाए तो फिर दाईं तरफ से श्वास को भरेंगे धीरे धीरे। या पूर्ण रूप से श्वास भर जाए, बाईं तरफ से उंगलियां हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर रिलीज कर दें। ये एक साइकिल हो गया, एक राउंड हो गया। 12 मिनट का लंबा अभ्यास है, बगैर आवाज किए, बगैर टेंशन से, स्ट्रेस से बाईं तरफ से श्वास को भरना, दाईं तरफ से छोड़ना, दाईं तरफ से भरना और बाईं तरफ से रिलीज करना। सो ऐसे करते जाएंगे। 6 मिनट के बाद जब आधा समय हो जाएगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम में। ये उनके लिए है जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जिनको कोई बीपी की समस्या है, कोई हार्ट की समस्या है, कोई श्वास की समस्या है, वो तो कंटिन्यू अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। जो बाकी के हैं, जब मैं बीच में बोलूँगा भी अब आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, तो प्लीज़ अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि रेशो मैंने आपको बताई हुई है, 4, 6 या 8, 4, 8 या 12, 5, 10 या 15 की गिनती से ऐसे नाड़ी शोधन हमने प्राणायाम करना है। सपोज के 4 की गिनती से श्वास भरा, 6 की गिनती से बगैर फोर्सफुली श्वास को अंदर रोका और 8 की गिनती से आनंदमय रूप से श्वास को बाहर निकाला। सो इस विधि से हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। सो पहले अनुलोम विलोम कर लेंगे, रुकेंगे नहीं। नाभि के ऊपर आ जाएगा, बायां हाथ खब्बा हाथ नाभि के ऊपर आ जाएगा और जो दायां हाथ है वो बाएं हाथ के ऐसे ऊपर आ जाएगा। फिर सिंपल विधि, श्वास निकालते हुए आगे को झुक जाएं। बड़ी सिंपल सी विधि है। आगे को झुकेंगे तो श्वास क्रिया हो जाएगी बिल्कुल नॉर्मल। इसकी भी हमने 4 रेपिटेशंस पूरी करनी है। खिला के संगे जी, खिल खिला के दिलों, खिल खिला के कोहनियों और पैरों के पंजों के बल हमने शरीर को एक फट्टे की भांति ताना है। बिल्कुल सही है। तकरीबन सारे सही कर रहे हैं। जे कोई गलती करूँगा तो मैं उन्हें दस दांगा, नो प्रॉब्लम। भैन जी थोड़े मतलब हिप नूं थल्ले नूं बराबर जे करो। ये इधर देखो, बबड़ा भाई मैं करके दिखाओ डैमो, थोड़े नितंब थल्ले नूं। बिल्कुल सही कर रहे, इधर माड़ा डैमो दे लो। पोजीशन है एकदम ओके आ। खान साहब बड़े वधिया, इधर बिट्टू भाजी एकदम, अपने कोड़ा साहब देख लो, तकरीबन सारे बहुत वधिया कर रहे हैं। ਇਹਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ।
जिन्हों को 2 हो गया रैपिटेशन इद्दां लेट जाओ, पेट दे बल आ जाओ, पेट दे बल आसन आप 1-2 करने आ, कोई गल नहीं, कल तो करा, हौली हौली अभ्यास आओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, कोई घबराने वाली गल नहीं। थोड़ा पंजे पैरों पंजे, हाँ हाँ सीधे खड़े करने हैं, हाँ एकदम ओके है, एकदम ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आ। चाहे 5 सेकंड चाहे 10 सेकंड अभ्यास हौली हौली आप अगे वधांगे, नो प्रॉब्लम आ, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। डेली प्रैक्टिस करांगे, अपने आप ये अभ्यास के अंत पलां तक चले जावांगे। सो 1-2 आसन आप होर करने आ। मरकट आसन कर लो, कूणियां दा स्टैंड बनाते हुए हत्थां दा कप बन जाएगा, जिहड़ी ठोडी आ हत्थां दे विच आ जाएगी, ते स्विमिंग करनी है, लत्तां नूं उपर थल्ले, इहनूं आपां बोलदे मकर आसन, सॉरी मकर आसन, मरकट नहीं मकर आसन। जिवें मगरमच्छ की स्थिति हुंदी है शरीर की, ये उतों लिया गया, इनू मकर आसन आप बोलते हैं। सिंगल टांग से करेंगे, पहले सिंगल टांग से कोशिश करें कि जो एड़ियां हैं वो नितंबों के साथ लगें। स्विमिंग कर रहे हैं, एड़ियां नितंबों के साथ लग जाएं। आधे मिनट का पौने मिनट का अभ्यास चलेगा। हो रही है गुरु जी। जिनको कोई कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं है वो अब दोनों टांगों से करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए आपस में दोनों एड़ियों को नितंबों के पास या नितंबों के साथ लगाने की कोशिश। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई चैनल। For diet plan, contact us on gmail.com.